और इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात होगी जब आपके घर पर स्वयं श्री अयोध्या से चलकर हमारे बड़के पाहुन के नगरी से उनके भाई के रूप में, या वहां से जो भी आएंगे वो तो उनके भाई हुए। तो देखिए मेरे लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि श्री अयोध्या जी की भूमि से हमारे सामने, मेरे घर पे, मेरे आवास पर परम पूज्य महंत जी आए हैं। और मैं चाहूंगी कि आप सब इन्हें अपना स्नेह प्रेम दें। और परम पूज्य महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आवास और मेरे फेसबुक लाइव के दर्शकों के समक्ष दोनों। और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आप इतने बड़े दिन, जब जिसे पूरा विश्व हम धूमधाम से मनाते हैं, पूरे साल वेट करते हैं कि रामनवमी आए, और हमारे लिए तो हमारे राम जी पाहुन हैं, हमारे जीजा जी हैं, और आपका आगमन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने आशीर्वचन हमारे ऑडियंस के समक्ष रखें। पेज से जुड़े सभी भक्तगणों को अयोध्या दशरथ गद्दी श्री राम जन्मभूमि महंत ब्रिजमोहन दास की तरफ से जय श्री राम। क्योंकि आज बड़ा पावन दिन है, आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म दिवस है, रामनवमी है। तो क्योंकि इस समय मैं मुंबई में हूँ, कई कार्यक्रम आज लगे हुए हैं, आज शोभा यात्रा में ही जाना है। लेकिन इसी बीच हम लोग की अति प्रिय प्रिया जी जो मेरे बगल में जस्ट बैठी है, जिनके आवास पर मैं आया और यहाँ पे आने के बाद एक बहुत आनंद सा महसूस है। क्या इनके सुर में माँ सरस्वती साक्षात विराजमान है, इतना सुंदर गाती हैं। और जिस तरह इन्होंने नाता बताया कि प्रभु राम आपके जीजा लगते हैं, पाहुन लगते हैं, तो अयोध्या से हम लोग आए हैं, हम लोग क्या लगते हैं अब इसके बारे में नहीं बता सकते, आप लोग खुद ही जान सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे आने के बाद जो आपका भाव है, जो स्नेह है, वास्तव में मन और आत्मा को बिल्कुल प्रफुल्लित कर दिया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो राम जी से यही कहूँगा कि आप इनके जीजा हैं तो इनके ऊपर इसी तरह कृपा बरसाइए कि ये पूरी दुनिया में, क्या पूरे दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दे। क्योंकि वास्तव में इनके गले पे माँ सरस्वती का वास है। जितना मीठा और सुंदर गा रही हैं, मुझे लगता है कि इनके जो भविष्य बहुत उज्जवल है और अभी तक आपने बहुत ऊंचाइयाँ हासिल की है, इसके कई गुना ऊंचा आपको जाना है। ये अयोध्या संत समाज का आशीर्वाद है आपको। और मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, खासकर आपकी आवाज़ से और ज़्यादा प्रसन्न हूँ। इसके साथ साथ आपके आवाज़ से जब मैं आया तो जिस तरह आपने सेवा किया, भगत किया, मुझे वास्तव में मिथिला की याद आ गई। क्योंकि जब राम विवाह होता है तो हम लोग जनकपुर जाते हैं, तो यही स्वागत और यही पूरा आनंद वहाँ प्राप्त होता है। यहाँ भी उसी तरह एकदम बिल्कुल किस्म किस्म के पकवान सब बनाकर आपने जिस तरह हम लोग का सेवा किया, तो मैं वास्तव से सच्चे दिल से और अयोध्या की पावन धरती से आवाज़ रामनवमी के शुभ अवसर पे मैं दिल से आपको आशीर्वाद देता हूँ। जिससे राम जी की कृपा, माँ जानकी की कृपा आप पे सदा बनी रहे और नित्य प्रतिदिन आपको ऊंचे बढ़ती रहे, खूब आगे चलती रहे और एकदम पूरे विश्व में छा जाए। बस यही मेरी आशीर्वाद है मेरा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बाड़ू को दूंगा विराम। लेकिन उसके साथ मुझे आग्रह है, क्योंकि प्रभु का जन्म है, मैं आया हूँ, तो आपके मुखारबिंद से सुंदर सा भजन होना चाहिए कि सारे दर्शक सुने और इनको आशीर्वाद दें। दो गीत सुनाते हैं। एक तो पहला, हालांकि मन तो बहुत है पर समय का अभाव है और परम पूज्य महंत जी को भी जाना है और हमारा भी कार्यक्रम है। तो एक पहला गीत जिससे लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया और मेरा सबसे लोकप्रिय वो भजन हुआ है, जब राम जी आते हैं बारात लेके, तो सारी सखियाँ कहती हैं कि चारों भाई अच्छे हैं और जो सबसे कमाल है वो हमारे राम जी हैं। तो है कि आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, जिक्र लागे जोगी मोने जप तप कैले, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले, कि आज लोढ़ी से सकाइन के गाय सखिया, आज लोढ़ी से सकाइन के गाय
सखिया कि चारों दुल्हा में राम जी कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगर आने हाय सखिया, आजो मिथिला नगर आने हाय सखिया कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। क्या बात है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, वरसुध हनुमान की जय। एक और तो बहुत इतना सुंदर प्रिया जी ने गाया जी। और उसके भजन को एकदम दिल प्रसन्न हो गया। और जिस तरह आपने कहा राम जी का गाल कुछ आएगा, तो उसमें देखिए कितना प्रेम भरा है, कितना स्नेह भरा है। तो मैं चाहूंगा कि एक भजन और आपका हो और बहुत आनंद आ रहा है। हाँ। कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। कि तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे। कि तेरे पाँव के पैजनिया पे, कि तेरे पाँव के पैजनिया पे मैं बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। कि तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पे जाऊं मैं बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। कि तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। क्या बात। बोलो राजा रामचंद्र की जय, राघव सरकार की जय। देखिए प्रिया जी ने इतना सुंदर भजन सुनाया और मुझे लग रहा है जितने भी श्रोता भक्तजन सुने हैं सब एकदम आनंदित हो गए हैं। और इनको मेरा अयोध्या संत समाज की तरफ से इनको ढेर सारा आशीर्वाद साधुवाद और ये नित्य प्रतिदिन इसी तरह आगे बढ़े। वास्तव में इनके कंठ पे माँ सरस्वती का वास है। आप सब लोग इनके भजन को सुना करिए, इनको लाइक करिए, इनको फॉलो करिए, इनके चैनल को लाइक फॉलो करिए। आप सबसे मेरा यही दशरथ गद्दी महंत श्री ब्रजमोहन दास जी से आग्रह है कि आज रामनवमी है और आपके जो अंदर सरस्वती है उसको भी थोड़ा बाहर निकालिए। राम जी का भजन एक आपके चलिए मैं पूज्य महंत जी के मुख से एक भजन हमारे दर्शकों के लिए। क्योंकि अयोध्या से आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि राम जी का अयोध्या का ही बखान हो। कि दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, अरे दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। ओ दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम
है। सरयू की धारा उत्तर में बहती है, अरे सरयू की धारा उत्तर में बहती है। आते जाते भक्तों से ये कहती है कि डुबकी लगाने से मिलता आराम है, तो डुबकी लगाने से मिलता आराम है। और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है, हो दुनिया में पावन अयोध्या धाम है। और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। बगल में गोंडा बगल में बस्ती बाराबंकी है, बगल में गोंडा बगल में बस्ती बाराबंकी है। और जहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मंकी हैं, लड्डू चने खिलाने से खुश हो जाते हैं। और साथ में चल के अवधपुरी की राह बताते हैं। तो हनुमान गढ़ी में, तो हनुमान गढ़ी में बैठे मेरे हनुमान है, हनुमान गढ़ी में बैठे मेरे हनुमान है। और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है, हो दुनिया में पावन अयोध्या धाम है। और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। और अवधपुर की मिट्टी में जो कोई आएगा, वो राम जी की कृपा हो लेकर जाएगा। सीता रसोईया में जाके प्रसाद को पा लेना, और साधु संत हो या सन्यासी भोग लगा लेना। महंत ब्रज मोहन भी, महंत ब्रज मोहन भी लेते राम का नाम है। हरि प्रिया जी भी लेती राम का नाम है। और राजकुमार दास भी लेते राम नाम है। संजय भूषण लेते राम का नाम है। पंकज। और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है, हो दुनिया में पावन अयोध्या धाम है। और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है, अरे जहाँ पे चलता श्री राम का पंकज जी नाम है। अरे पंकज जी भी लेते राम का नाम है। और जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सारे दर्शकों को का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े और इतना आपने प्रेम दिया, प्यार दिया। इस तरीके से प्रेम बनाए रखे। और देखिए ये बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि हर समाज से, देश के अलग अलग नहीं, ये मैं आपके लिए हमारे मिथिला का ये एक रिवाज होता है कि, और मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं इस मिथिला पार्क से जितने भी संत हैं उनको सम्मानित करती हूँ। बड़ी खुशी की बात है, मैं मिथिला में यही पार्क पाया था, आवाज भी यही पार्क लग रहा, मैं मिथिले में आया हूँ। तो एक जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहूना, ए पहुना ये मिथिले में रहूना। तो ये हमारे मिथिला का प्रतीक होता है, तो मेरी कोशिश रहती है। प्रिया जी का ये प्यार और स्नेह हम संत सदा दिल में बसाए रहेंगे और हमेशा यही रहेगा। जब भी हम लोग को अवसर मिलेगा यहाँ पे आएंगे, और मैं कहूँगा कि जब भी अवसर मिले आप अयोध्या आइए। अयोध्या में बहुत जल्द आपका हम लोग बहुत सुंदर सा प्रोग्राम भी लगवाएंगे। तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद, साधुवाद और जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। एक सेकंड, फोटो लिए थे नहीं रखते हुए अभी तो फोटो में लिया है।